जो एक ज्योति जला के सिर्फ रखी जाती है, दीपक जला एक ज्योति जला के, और उस दीपक की ज्योति में भगवान के भाव का दर्शन करते हुए ब्रह्म का ध्यान किया तो भगवान को दूर। इसी प्रकार हम लोगों के भी जीवन में भगवान कहते जब तुम दया करोगे तो हम तुम पे कृपा पाएंगे। भाई हमको क्या करना है? हमको दया करना है। जब हम जीवों पर, संसार के लोगों पर दया करेंगे तो भगवान हम आप पर अवश्य कृपा। ऐसा मत सोचना कि भगवान के लिए लाख रुपए का यज्ञ अनुष्ठान करा देंगे तो हम संसार से भगवान को पा लेंगे। भगवान से मिलना, भगवान को समझना, भगवान को अपने हृदय में लाना, ये बड़ी चीज है, छोटी चीज है। आप कभी चिंता करिए, हम लोग तो अपने जीवन को भी नहीं समझ पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं। करना क्या? हम भगवान के भजन के लिए आए। आइए पहले तो आप लोग दो शब्दों से भगवान नाम स्मरण करें, मन वाणी अपनी पवित्र पावन करें। दुनिया के सब लोग बुलाते हैं, हम लोग भी बुलाएं, ठीक है? तो भगवान को बुलाना है संसार। और कब आएगा मेरे सावरिया, कब आएगा मेरा 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 सावरिया, कब आएगा अज्ञान में ही सबको ले जाएगा। अज्ञान है माया,
अज्ञान क्या है भाई? माया में फंसते हैं तो ज्ञान चला जाता है, भगवान को हम भूल जाते हैं। और यदि ज्ञान रहेगा कि भगवान है, तो जब भगवान को मानते हो तो ये संसार भी भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। और जब हम भगवान के ही, संसार भगवान का है, तो हमें किसी से बैर भाव ईर्ष्या की कोई जरूरत। रामचरितमानस में लिखा है कथा सुननी चाहिए और कथा सुननी भी चाहिए तो कथा कहनी भी चाहिए। एक हम आचार्य ब्राह्मण संतों के द्वारा कथा अगर सुनाई जाए तो कल्याण आपका नहीं होगा। कथा आपको भी कहनी चाहिए और कथा आप सब भक्तों को नित्य रोज सुननी चाहिए, क्योंकि रोग लगा है इस शरीर में। किसमें लगा? काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। आप लोग बुद्धिमान, ये क्या है? ये हमारे शरीर के रोग हैं। और दवाई खाएंगे तो समझ जाएंगे, दवाई नहीं खाएंगे तो भगवान की भजन रूपी ये दवाई है, भगवान की भक्ति रूपी ये दवा है। हम कथा सुनेंगे तो जब सुनेंगे तो समझ जाएगा ये दुनिया झूठी है। रामचरितमानस में लिखा है देवल कथा की नहीं कथा तो बात समझ लीजिए। काम क्रोध लोभ सुनत नसाए काम मद दंभ। तीनों में जवान जी इस शरीर में काम कभी कभी आता है। मेरी विषय पे जिस पे बात कर रहे ध्यान से समझो। शरीर में काम कभी कभी आता है और क्रोध भी कभी कभी आता है। अच्छा, हमेशा गुस्सा का उछड़ी रहे बोलो तो दुनिया रहेगी खत्म हो जाएगी। जब भी भगवान कहते हैं कि क्रोधेन ज्ञान नाशनम, व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो उसका ज्ञान शून्य हो जाता है। और जब ज्ञान शून्य होता है तो वो अपने जीवन में अपने पराये को भी भूल जाता है। लोग है जो 24 घंटे शरीर में लगा। अच्छा, मैं कथा हो रही है, रुपया बस लगाए, मान चलो ऊपर से रुपया 10 के 20 50 नोट आम लगाए तो कितने लोग कथा सुने और कितने लोग कहेंगे? बात तो समझ नहीं। लोभ है भक्ति नाशनम। अगर आपके जीवन में लोभ है तो आपका नाश होता है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। जब कोई कर्म आए तो लोभ नहीं करिए, दान करिए। और भक्ति में तो बिल्कुल लोभ नहीं कीजिए। भजन में तो बिल्कुल भी, भले खाने में लोभ कर जाओ, पहनने में लोभ कर जाओ, रहने में लोभ कर जाओ, पर भगवान के भजन में लोभ कभी होना नहीं चाहिए।
बोले जो लोग कथा कहते हैं, जो लोग कथा सुनते हैं, तो उन्हें मिलता क्या है? ये बात बहुत समझने की है। अभी मैं आपको रामचरितमानस की चौपाई से समझा रहा हूं, कथा तो अभी शुरू नहीं हुई, ध्यान से समझ। कथा सुनई अनुबोधन कराई, गोपद इव भव सागर तरई। बोले जो लोग कथा कहते हैं, कहाँ सुनई अनुमोदन करही, गोपद इव भव सागर तरई। जो संसार भवरूपी सागर में दिखता है वो एक गाय के खुर के रूप में रह जाता है जब हम लोग कथा सुनते हैं। लेकिन कथा सुनने से काम नहीं होगा। ऋषि जी महाराज, डॉक्टर कहते दवा खा लेना, सुन लिया और घर पे दवाई खाओगे नहीं तो फायदा होगा कि घाटा? नहीं खाओगे तो भी तो फायदा होगा। ऐसे ही भगवान की कथा भी सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा। जब उस कहे हुए शब्दों के जीवन को आप अपने में धारण करेंगे, कथा तब आपको धन्य करेगी। हम लोग संतों की बाणी सुनते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमें लाखों सर्व सत्वान ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार से मिलते हैं, सबसे सत्संग होता है। पर ज्ञान तो सबका अपना अपना है, पर हमें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें अपने ही जो अज्ञान में चल रहे उस ज्ञान को जगाना है। और जब मेरा ज्ञान जग जाएगा तो हमें भगवान मिल, ये तो इतना होना फायदा क्या है? कहाँ कि संसार भवरूपी सागर उस जीव के लिए सिर्फ कितना ले जाता है? बोले गाय के घर में जितना जल भर दिया जाएगा। आप विचार करिए, कोई कल्याण में कोई कमी तो भगवान की नहीं। भागवत जी में श्लोक लिखा है, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम, श्रेयाक्षसध्यायन्तो मम संतोषकारकम्। पीछे लिखा है, बोले लोक विख्यात श्रीमद् भागवत राम पुराण का दरबार, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरा, प्रतिक्षरम भवे तस्य कपिलादानजं फलम्। भागवत का श्लोक है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, क्या करता है? जो भी व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है, या उसे एक एक अक्षर कपिला को दान देने का पुण्य मिलता है। हम तो ये कहना चाहेंगे, आप क्षत्रिय परिवार से, अच्छे परिवार से सभी हैं, आप सभी के घर में पुराण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिव पुराण, नारद पुराण, एक नहीं पुराण, पर कोई न कोई पुराण घर में होना चाहिए। क्योंकि अगर पुराण रखा है, उसकी आप आरती भी करते हैं तो नित्य भगवान की आरती की जो की हुई स्वरूप है उसका फल आपको घर में मिलता है। श्लोकार्ध श्लोक पादम्बा नित्यम भगवतो द्ववम्, पढ़ते सुनयाद यस्तु गोसहे फलम लभे। श्लोक कहता है कि श्लोकार्ध श्लोक पादम,